साथियों नमस्कार। गुरुकुल धाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम रोज एक समाचार पत्र में क्या कुछ खास रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो आज के समाचार पत्र में क्या कुछ खास रहा आपके कंपटीशन एग्जाम की तरफ से, उसको लेकर के चर्चा करने वाले हैं। हालांकि हमने चंद्रयान 3 को लेकर के पिछले एक दो वीडियो में चर्चा की है, तो आज के न्यूज़पेपर में क्या कुछ खास रहा उसको लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि चांद पर हमारा पता शिव शक्ति पॉइंट। तो शिव शक्ति पॉइंट विक्रम ने अंगद की तरह जमाए पांव। अंगद जिस प्रकार से आप अंगद के बारे में जानते होंगे कि लंका में युद्ध से पहले और रावण से एक बार फिर से ये कहने के लिए कि युद्ध टल जाए और रावण मान जाए तो सीता को सकुशल लौटा दे, तो अंगद को भेजा था। और अंगद का जो पांव है वो भी वहाँ के जो राक्षस हैं वो हटा नहीं पाए थे, या हम कहें रावण के सेनापति हटा नहीं पाए थे। तो इस प्रकार से जमा लिए हैं पांव विक्रम ने। वहाँ कहाँ? चांद पर, चंद्रमा पे। तो ये आज की न्यूज है। तो चांद पर हमारा पता शिव शक्ति पॉइंट। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है, शिव शक्ति पॉइंट, ये शिव शक्ति पॉइंट क्या होगा। तो देखिए कि हमारा जो पहला चंद्रयान भेजा गया था, चंद्रयान फर्स्ट भारत ने भेजा था अक्टूबर 2008 में, 22 अक्टूबर को लॉन्च किया था। वो हम पिछली क्लासों में भी चर्चा कर चुके हैं। फिर भी आज के पेपर में भी दिया है कि भारत का पहला चंद्रयान मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। इसमें 11 वैज्ञानिक उपकरण थे। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट जो है ये मून के इंपेक्टर प्रोब की चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास क्रैश लैंडिंग हुई थी इसकी। तो ये जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट था 2008 में जो भेजा गया था, तो ये जहां गिरा उस स्थान को ज्वार स्थल या ज्वार पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो यानी इसको नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया ज्वाहर पॉइंट या ज्वाहर स्थल। तो चंद्रयान फर्स्ट जो अक्टूबर 2008 में भेजा था और जहां वो क्रैश हुआ उस स्थान को ज्वाहर स्थल या ज्वाहर पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये नाम दिया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि चंद्रयान फर्स्ट है 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया। फिर जहां क्रैश लैंडिंग हुई थी उसकी, उस स्थान को क्या नाम दिया गया? ज्वाहर पॉइंट। क्या नाम दिया गया है? ज्वाहर पॉइंट। उसको नाम दिया गया, मैं यहां लिख देता हूं, चंद्रयान फर्स्ट। जहां क्रैश लैंडिंग हुई उस स्थान को नाम दिया गया ज्वाहर पॉइंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ज्वाहर जो पॉइंट है ये याद रखना है। तो क्या नाम दिया गया? ज्वाहर पॉइंट, या स्थल भी कह सकते हैं, ज्वाहर स्थल। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो चंद्रयान थर्ड है, चंद्रयान थर्ड है, इसने जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है सफलतापूर्वक, और भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई है चंद्रयान 3 की। तो चंद्रयान थर्ड का लैंडर विक्रम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा है उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो चंद्रयान थर्ड है, चंद्रयान थर्ड जहां लैंडिंग की है उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, यानी उसका नाम क्या होगा? शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम होगा? शिव शक्ति पॉइंट। उसका क्या नाम होगा? शिव शक्ति पॉइंट है वो कहा जाएगा। तो चंद्रयान फर्स्ट है, उस पॉइंट को नाम किस नाम से जाना जाता है? ज्वाहर पॉइंट। और चंद्रयान थर्ड है, उसको किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि फिर चंद्रयान 2 था, उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रयान 2 था, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे तिरंगा कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? तिरंगा। तो चंद्रयान 2 जो है, यहां लिख देता हूं, चंद्रयान 2 उसे क्या कहा जाएगा? तिरंगा। तो ये जहां पर अपने पद छोड़ा था चंद्रयान 2 ने, उसे तिरंगा जो है पॉइंट के नाम से जाना जाएगा।
तो अब 3 प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट हो रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के पेपर में। पहली बात कि चंद्रयान 3 ने जहां सॉफ्ट लैंडिंग की, जिस स्थान पर विक्रम लैंडर उतरा, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? उसे जाना जाएगा शिव शक्ति पॉइंट के रूप में। और चंद्रयान 2 है, उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे तिरंगा के रूप में जाना जाएगा, तिरंगा पॉइंट के रूप में। और चंद्रयान फर्स्ट जो है, जो 2008 में जो क्रैश हो गया था दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करते समय, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 की भी हम चर्चा कर चुके हैं, 2019 में भेजा गया था। चंद्रयान 3 है वो 2023 में, और 2008 में जो है वो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। तो ये 3 प्रश्न है वो आपको देख लेने हैं। और भावुक पल यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनान से आकर के, वहाँ जोहान्सबर्ग वो ब्रिक्स समिट में गए थे और वहाँ से यूनान 1 दिवसीय दौरे पे गए थे। वहाँ से आकर के वो जो है इसरो के मुख्यालय पहुंचते हैं। तो मुख्यालय पहुंचने पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इसरो के जो ये अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, वो भावुक हो गए और मोदी के गले लग गए। तो एक तरह से देखें आप कितना मतलब इनका, इसरो के वैज्ञानिकों का कितनी मेहनत, कितना योगदान रहा, और पूरे विश्व में भारत का नाम जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में है, वो इन्हीं वैज्ञानिकों के कारण है वो लिखा गया है। 2 सितंबर को आदित्य एल भेजने की तैयारी हो रही है। ये हालांकि अभी एकदम से फाइनल डेट नहीं है, लेकिन सूर्य पर आदित्य L1 मिशन भेजने की तैयारियां जो है वो 2 सितंबर मान करके ही की जा रही है। तो ये प्रक्षेपण को ध्यान में रख करके ये तैयारियां की जा रही है। आदित्य L फर्स्ट है, ये सूर्य पर मिशन भेजने की बात हो रही है। सभी तैयारियां हैं वो 2 सितंबर को ध्यान में रख करके की जा रही है। हालांकि अभी तिथि घोषित नहीं है, एक ये कहा जा सकता है कि 2 सितंबर को भेजने को लेकर के ही तैयारी है वो की जा रही है। आइए बढ़ते हैं और कोई न्यूज़ की तरफ। तो ये देखिए कामयाबी के बेमिसाल, और एक ये भी प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो मनाया जाएगा। हालांकि 23 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा? चंद्रमा पर हमने जो है दक्षिणी ध्रुव पर अपना जो चंद्रयान 3 उतारा है, इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में हम अब हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है अब मनाया जाएगा। नारी शक्ति की बड़ी भूमिका रही चंद्रयान 3 मिशन में। तो ये मोदी जो है वो वैज्ञानिकों ने, जो महिला वैज्ञानिकों ने भूमिका निभाई, तो उसी को ध्यान में रखते हुए शिव शक्ति पॉइंट भारत की इस वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच का गवाह बनेगा, ये मोदी कह रहे हैं और यहाँ वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं। और देखते हैं आज के पेपर में क्या कुछ खास है। तो ये हम बात कर ही चुके हैं। भारत की वैज्ञानिक शक्ति की शुरुआत, मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि अंतरिक्ष में भारत की वैज्ञानिक शक्ति की शुरुआत है, और लैंडिंग का क्षण राष्ट्र के चेतना में अमर हो गया है। यह इस सदी के सबसे प्रेरणादायक क्षणों में से एक है। हालांकि 21वीं सदी के सबसे प्रेरणादायक क्षणों में से एक है, ये मोदी ने कहा है। मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती पर पैर जमा लिए हैं, ये मोदी ने कहा है। और दुनिया भारत की वैज्ञानिक भावना, तकनीक और वैज्ञानिकों का लोहा मान रही है। तो ये बिल्कुल वैज्ञानिकों के द्वारा ही ऐसा किया गया है। यह संभव हो पाया है कि भारत दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को सफलतापूर्वक उतार चुका है। ये जवाहर पॉइंट के बारे में हम बात कर ही चुके। और ये मोदी कह रहे हैं कि देश की युवा पीढ़ी को एक नया दृष्टिकोण दिया। यानी पीएम मोदी ने क्या कहा कि मंगलयान, चंद्रयान की सफलताओं और गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया दृष्टिकोण दिया है। हर बच्चा वैज्ञानिक में अपना भविष्य देख रहा है। यानी अब भारत का हर बच्चा वैज्ञानिक बनने की राह देख रहा है, वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा है। तो ये कुछ था आज के पेपर में, ये हम बात कर ही चुके। 2 सितंबर को आदित्य एल भेजने की तैयारी हो रही है, सूर्य पर आदित्य एल मिशन। हालांकि ये सही अभी कन्फर्म डेट नहीं है, लेकिन एक आइडिया है कि 2 सितंबर को ही भेजा जाएगा। और ये हम बात कर चुके हैं कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जिस स्थान पर उतरा है उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और 2 लैंडर ने चंद्रमा पर जहाँ पर छोड़े थे उसे तिरंगा कहा जाएगा। 3 जो सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को हुई थी, इसलिए इसे हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कुछ आज के पेपर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास 3-4 प्रश्न थे। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और हमारी रेगुलर क्लासें हैं वो लेते रहें। इसके साथ साथ एक सूचना और दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि हमारा गुरुकुल धाम ऐप है, वहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इसके साथ साथ बात करें मैथ्स, रीजनिंग, यानी सभी तरह की क्लासें उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो मेरे द्वारा 2 कोर्स अभी हमारे ऐप पे मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। एक साइकोलॉजी का है और दूसरा जो है वो पॉलिटिकल का है। अगर साइकोलॉजी का कोर्स आप खरीदते हैं तो 499 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है, चाहे आप सेकेंड थर्ड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। साइकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स 499 रुपये में दिया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स 299 रुपये में कंप्लीट दिया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस भी आप जिस भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का ये कंप्लीट कोर्स है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कंप्लीट टॉपिक 299 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। और इसके साथ एक सूचना और दे दूं, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं PRADWP प्रदीप 10, तो हर एक कोर्स पर ये कोड यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यानी 499 का कोर्स है, वहाँ 10% आपको, यानी 50 रुपये हम बात करें तो 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप कोई भी कोर्स खरीदें वहाँ ये कोड यूज कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का खरीदें। मेरे जो 2 कोर्स हैं ऐप पे वो साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के अभी कम्प्लीटली तैयार हैं, तो आप वहाँ से चाहें तो खरीद सकते हैं। बाकी हमारी फैकल्टी का कोई भी कोर्स खरीदें वहाँ आप ये कोड है वो यूज कर सकते हैं। और बाकी हम निःशुल्क आपके लिए क्लासें लेके आ ही रहे हैं। तो रोज़ हम न्यूज़पेपर में क्या कुछ खास रहता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लेकर के चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में शिव शक्ति पॉइंट और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर के हमने चर्चा की। मिलते हैं कल फिर से एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।